को आगे बढ़ाएंगे। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी भी इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। मैं देख रहा हूं कि विवाद और शिक्षा मंत्रालय एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा नीचे गिरेगा। अब ये रिसेंट विवाद जिसने न्यायपालिका पर इतना शर्मनाक हमला किया, ये देखकर हर कोई स्तब्ध है, परेशान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई चूक है या फिर कुछ सिस्टमैटिक प्रयोग या संयोग? देखिए, एनसीईआरटी जो है वो भारत की बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और उसकी पुस्तकों को बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है। एनसीईआरटी का आज उतना बोलबाला है कि आईएएस आईपीएस बनने वाले बच्चे उसको पढ़ते हैं और वो किताबें गरीबों अमीरों सबके लिए सस्ती किताबें हैं। तो उसकी ऑथेंटिसिटी है उस पर कभी आज तक सवाल नहीं आया था। लेकिन ये जो चैप्टर आया न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, देखिए इससे दो तरह का आशय आप निकाल सकते हैं। एक आशय ये कह सकता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर इस तरह की पुस्तक में छापना उचित नहीं है, ये न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। दूसरी तरफ ये आशय निकाला जा सकता है कि हमारे देश के जो लेखक हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं, वो सच्चाई को पढ़ सकते हैं। वो किसी भी संस्था में हो, वो कहीं भी हो, हमारे देश की संस्थाएं उनको छापने की हिम्मत रखती हैं। ये दो तरह के भाव हैं, उसको जिस रूप में देखा जाए। और आपको ये बात की जानकारी होगी कि धर्मेंद्र प्रधान इसके मंत्री हैं, लेकिन जयंत चौधरी भी इसी विभाग में मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, वो भी राज्य मंत्री हैं। तो पुस्तकों में इतनी साफ गोई से अगर आप सोचे कि ये लिखा गया है या न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए लिखा गया है, बहस इस पर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गलत माना है, बुरा माना है, और एक तरह से ये उचित भी है, क्योंकि देश की अंतिम व्यवस्था, अंतिम सोच, इंसाफ की अंतिम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही बचा है। एक दो घटनाक्रम कहीं होते हो, उस आधार पर न्यायपालिका की संपूर्ण व्यवस्था पर अगर किसी चीज से सवाल उठता है तो ये उचित नहीं है। और ब्रजेश जी, ये चैप्टर नहीं डालना चाहिए था, इससे हर आदमी सहमत है और इससे भारत की न्यायपालिका की व्यवस्था पर लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिलेगा। हमारी जो व्यवस्था है वो आस्था और विश्वास से चलती है, वो नहीं डगमगाना चाहिए। और जब किताब में इस तरह से लिख दिया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां जो पढ़ेंगी कक्षा 8 में, उनका विश्वास तो डगमगाएगा ही। वो इन संस्थाओं की न तो सम्मान कर पाएंगी, न इनकी गरिमा का ध्यान रख पाएंगी। उनको लगेगा कि हर चीज तो प्रभावित है। इस देश में न्यायपालिका की गरिमा सर्वोच्च रही है। ठेस पहुंचाने वाले काम को हमेशा लोगों ने नकारा है और जिसके चलते लोगों की उम्मीदें हमेशा बरकरार रही हैं और रहेंगी। अच्छा, मंत्री जी इतने मासूमियत से बताते हैं कि ये चूक हो गई, खेद है, और मंत्री जी को कह रहे हैं दुख बहुत ज्यादा है। दुख है। देखिए, चूक तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में अगर ऐसी चीज छापी जा रही है तो एक लेयर से होकर नहीं गुजरती है। स्वाभाविक है कि 3 लेयर ये बड़ा मामला है ब्रजेश जी। लेकिन मैं इसके अलावा ये कहूंगा कि हमारी न्यायपालिका जितनी संवेदनशील होगी, हमारे जज, उतना ही लोगों को न्याय आसानी से मिलेगा, पीड़ा कम होगी, मुकदमे लंबे नहीं खींचेंगे। ये संवेदनशीलता का मामला है, तेजी से इंसाफ देने का मामला है जी। आज हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि हमारे बुजुर्ग घर से गठरी बांध के ले जाते थे कचहरी में जिस दिन तारीख रहती थी, और सुबेरे निकलते थे, शाम को आते थे। न इतनी व्यवस्था थी, न खाने पीने के इतने संसाधन थे। वही गठरी में जो भी घर का पकाया रहता था, कचहरी में जाके खाते थे, दिन भर मुकदमा लड़ते थे, शाम को लौट के आते थे। कहीं दीवानी में दीवाना हो जाओगे, बाप जो है बाबा दीवानी दाखिल करेंगे और नाती को दीवानी लड़नी पड़ेगी। ये इस देश में कहावत रही है। अब
उसी व्यवस्था में और तेजी लाना है। जी, वैसे सालों के चक्कर से लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंसाफ जितना लेंदी होगा, हम जितनी ऊंची कोर्टों में जाते हैं उतना इंसाफ महंगा होता जाता है, उसको पाने का तरीका महंगा है। गरीब आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे नहीं लड़ सकता है, क्योंकि ना वो इतनी फीस दे सकता है, ना वो इतने संसाधन इकट्ठा कर सकता है। पर बच्चों को ये पढ़ाया क्यों जा रहा था वीरेंद्र जी की न्यायपालिका करप्ट है? अब मैंने आपसे बताया कि ये चीजें हो सकता है गलती से आ गई, भारत की सरकार ने भी गलती मानी है, लेकिन आप किसी व्यवस्था में एब्सोल्यूट तौर पर ईमानदारी की, पारदर्शिता की, जी, ऑनेस्टी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जी, इक्का दुक्का कमियां हर जगह आती हैं, लेकिन आज भी भारत की न्यायपालिका पर लोगों का अटूट विश्वास है। और ये जो आया है चैप्टर, ये खेदजनक है, इसमें कोई शक नहीं कि इस पर लोगों को जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। दुनिया में लोग समाज में चाहे जितना अपराध कर दें, हो सकता है कई बार वो बच जाएं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना होगा कि खुदा की अदालत से वो नहीं बच पाएंगे। वहां जब इंसाफ होगा तो फिर कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। फिलहाल मुकदमों की कहानी पर एक दो लाइन आप सुनिएगा कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, और कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। और विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है, और खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा अभी जारी है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस फीडबैक को, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन को साझा करने के लिए। आपका शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। मेरे साथ